नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतीय न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रदीप बेदवाल। कोविड-19 महामारी के बाद देश और दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। जब देश की तस्वीर बदल गई है तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की तस्वीर भी बदलनी लाजमी है। प्रवास से लोग गांव जा रहे हैं, वहां की आबो हवा को देख के कि वहां कोरोना का जो संक्रमण है वो कम होगा। गांव जाने पे अब न तो कोई उनका स्वागत कर रहा है, न कोई सत्कार कर रहा है, न अपनत्व दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि वैमनस्य आ गया लोगों के मन में, लेकिन जान तो सबको प्यारी है ना। इसलिए जो लोग गांव जा रहे हैं उनको नियमों का पालन करना चाहिए और कर भी रहे हैं। स्कूलों में रुके हुए हैं लोग, सामुदायिक केंद्रों में रुके हुए लोग रुके हुए हैं, बारात घरों में या फिर पंचायत घरों में। तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी महामारी होगी तो हर चीज़ के अपने दोनों प्रभाव होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रवासी पहाड़ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ मत आना, इस बीमारी को लेके मत आना। हम किसी को सही गलत नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि महामारी है। इस दौर में तरह तरह की बातें होनी लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर, एक राहत देने वाली खबर पौड़ी जिले के थलीसण ब्लॉक के लिंगुड़िया गाँव से आई। जी हाँ, इस गांव में गुड़गांव से 2 युवा अपने गांव गए। गांव के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन सामाजिक दूरी बनाकर। लोगों ने कहा, तुम इस गांव में नहीं आओगे तो फिर कहाँ जाओगे? ये तुम्हारा गांव भी उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन एकांतवास काटना पड़ेगा। और इनको ठहराया गया गांव के स्कूल में। इन दोनों युवाओं को न तो गांव वालों से कोई शिकवा शिकायत है और न ही कोई सुविधाओं में कमी, ये बता रहे हैं। और जो गांव के लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो या प्रधान प्रतिनिधि हो या दूसरे जागरूक नागरिक हों, वो भी अपने भाई बंधुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देना चाहते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े से कोरोना वायरस के संक्रमण ने भारत में रफ्तार पकड़ी थी। देश के नगरों महानगरों में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से हैरान परेशान प्रवासी उत्तराखंडियों ने जब अपने गांव का रुख करना शुरू किया तो हमारे पहाड़ के गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ बातें गुपचुप तरीके से हो रही थीं तो कुछ खुल करके। हमारे पहाड़ के गांव से वायरल हुए कुछ वीडियो में तो प्रवासी उत्तराखंडियों को रेबासी बहनें अपना रेबार सुनाने में रेबार कम और चेतावनी देती ज्यादा नजर आ रही थी। रोड में जानी ना न्यूटी जुत्तला हां 10 नंबर जुत्तो काय छै ना गड़वा छोड़ी के उचल गिन पुंगड़ी पटली जंग पुंगड़ी पे कैसा ऊल भी छोड़िन। वायरल वीडियो में जारी संदेश और अपने ही भाई बहनों के आवेश को देखकर आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहले पहलू से तो आप रूबरू हो ही गए हैं, तो चलिए अब आपको दूसरे पहलू से रूबरू करा देते हैं। सभी घर आया न और अपनी सब ग्राम सभा की स्कूल में व्यवस्था हुई थी और अपनी ग्राम सभा की स्कूल में रहन 14 दिन तक। और यूँ 14 दिन में जो भी नियम बना तो उन नियमों को पालन करें। हम ये नहीं बना तुम हमारे पे भेदभाव नहीं, पर यंच की जो नियम बनी ते नियम पर रहन 14। जब तुम 2-3 महीने तक अपना देर कम रूप रह सकदन तो क्या तुम 14 दिन तक अपना गाँव का स्कूल में नहीं रह सकदन? और हम तो एकजुट होने पड़ोलो। हम सब तुम दगड़ी छिन अपनी ग्राम सभा में सब समिति बनी छिन और अब सब तुम दर्जे तुम तक खाना व्यवस्था होली और रौन होता व्यवस्था होली, सब नियमों पालन करें ना। ये नज़ारा है पौड़ी जिले में थलीसैंण ब्लॉक के लिंगुड़िया गांव का। इस गांव के 2 युवक भी कोरोना संकट काल में गुरुग्राम से वापस घर लौटे हैं। लिहाजा गांव के लोगों ने इन दोनों ही युवकों को गांव के स्कूल में ही ठहराया है और हर चीज की सुविधा मुहैया कराई है। सब खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर ली है जी। और क्वारंटाइन सेंटर में रखा है इनको, बोला यहाँ से 14 दिन तक यहाँ रहें। 14 दिन के बाद ही तुम घर जाओगे। निगरानी समिति ने इनके लिए रहने की व्यवस्था, जिसमें उनके बिस्तर वगैरह का अरेंजमेंट है, लाइट की व्यवस्था, क्योंकि नाइट को लोग यहाँ अकेले रहते हैं तो लाइट की व्यवस्था, और जितने वक्त इनके फैमिली वाले इनको चाय और खाने के लिए खाना देने आते हैं उसकी व्यवस्था। स्पेशली साफ सफाई का ध्यान, ये लोग बहुत एजुकेटेड हैं और साफ सफाई का ध्यान खुद ही दे रहे हैं पर टाइम टू टाइम, क्योंकि सैनिटाइज इनको 3 दिन में एक बार सैनिटाइज करना है।
तो जितनी वॉल बाउंड्री है स्कूल की उसको ये जो अपनी निगरानी समिति है वो मेक श्योर कर रही है कि 3 दिन में एक बार सैनिटाइज हो और इनके जो वॉशरूम्स वगैरह उनमें मतलब जो सैनिटाइज है वो कंप्लीट हो जी, हाइजीन की प्रॉब्लम ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और टाइम टू टाइम जितने लोग इनसे मिलने आ रहे हैं उनको मेक श्योर के बाउंड्री लाइन पे हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास गुड़गांव से 2 ही आ रखे हैं इस क्वारंटाइन साइन में, और ये पहले ही हैं हमारे इस क्वारंटाइन सेंटर में। तो अभी तक आज 3 दिन हो गए, अभी तक बहुत कोऑपरेटिव रहा इनके एंड से। इवन हम लोग 2 दिन इनको लाइट भी नहीं दे पाए, मगर इनके एंड से कोई शिकायत नहीं थी। हम लोग ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग इनको टेम्परेरी लाइट दिया था, बट यहाँ से लाइट की व्यवस्था भी हो गई है सो दैट अपने मोबाइल चार्ज कर पाएं और लाइट की व्यवस्था देख पाएं। बट निगरानी समिति पूरा व्यवस्था कर रही है कि इनको कम से कम इनका हाइजीन का दिक्कत ना हो, कि सैनिटाइजेशन का पूरा सफाई के एंड पे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। खाने के लिए साफ साफ व्यवस्था करके कि घर से खाना आएगा और खाने से कुछ साफ बर्तन में ही आए। जितनी बार खाना देने के लिए फैमिली आ रही है उनके साथ कोई न कोई निगरानी समिति का बंदा है, ताकि कोई किसी से हाथ ना मिलाए या 1-to-1 मतलब फिजिकल टच ना हो। हमने यहाँ पे 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं अपने ग्राम सभा में। एक प्राथमिक विद्यालय बगड़ियाल गांव को और दूसरा प्राथमिक विद्यालय लिंगड़िया को। दोनों सेंटरों पे हमने पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, लाइट, पानी और इनके रहने की। जितने भी हमारे ग्राम सभा के प्रवासी यहाँ पे आ रहे हैं उनकी हमने यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इनकी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का भी यहाँ पे गठन किया गया है, जिसमें हमने 6 सदस्यीय एक समिति बनाई है, जिनकी ड्यूटी रहेगी कि इनकी निगरानी की जाएगी। अगर इनके परिवार से अगर कोई व्यक्ति इनको भोजन देने आता है, खाना देने आता है, तो उनको किस तरह से उनको देना है। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर से उनको उनके बर्तनों में उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा भोजन। अंदर बाहर वो लगा हुआ है, बिस्तरा वगैरह चाय सब कुछ हमारे पास, इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं है। अभी लाइट पानी सारा बराबर है, सब बराबर आता है। हाँ। चलो हम फिर दूसरे प्रवासी से पूछते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है आपको? हमें यहाँ पर सारी सुविधाओं की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है और हमारे को यहाँ रहने पर कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के संकट काल में पहाड़ के गांव की तस्वीर कुछ नहीं बदली है। लोग पहले की तरह ही सब कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। सबको मालूम है कि एक न एक दिन कोविड-19 की महामारी से निजात मिल ही जाएगा, लेकिन तब याद किया जाएगा इस दौर के हालातों को और विश्वव्यापी संकट की घड़ी में हिम्मत बंधाते लोगों के प्यार भरे बोलों को या फिर बड़बोले लोगों को। पौड़ी में थल्लीसैंण ब्लॉक के लिंगुड़िया गांव से सिटीजन रिपोर्टर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ शिफाली गुसाई की रिपोर्ट। जी हाँ, ये तस्वीर थी पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक के लिंगुड़िया गांव की, जहां प्रवास से गए हुए 2 युवाओं की पूरी सेवा सत्कार हो रही है। गांव के लोगों का स्नेह और आदर मिल रहा है अपने इन भाइयों को, अपने इन बच्चों को। तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पर्वतीय न्यूज।